सावधान, मां लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, अगर घर की ये 5 चीज किसी को दे दी जाए तो धन संपत्ति ही नहीं, सुख शांति भी सदा के लिए छिन जाएगी। क्या आप जानते हैं, आपके घर की 5 साधारण चीजें ही आपकी किस्मत तय करती हैं। मां लक्ष्मी ने चेतावनी दी है, गलती से भी इन्हें दान कर दिया तो घर में आ जाएगी भयंकर गरीबी। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से नगर विशालपुर में एक साधु का आश्रम था। वहां दूर दूर से लोग आकर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे। नगरवासी साधु को आचार्य देव कहते थे, क्योंकि वे केवल भिक्षा लेकर जीवन व्यतीत नहीं करते थे, बल्कि लोगों को सही जीवन जीने की राह भी दिखाते थे। विशालपुर नगर समृद्ध था, लोगों के घर धन धान्य गहनों और रत्नों से भरे रहते थे। नगरवासी मानते थे कि ये सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही है। नगर के बीचों बीच माता लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर था। उनके वसुदेव, तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि धन की रक्षा करना भी एक तपस्या है? बार बार दूसरों को देकर मेरे निवास को अशुद्ध कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर से विदा हो गई। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, मां मुझे क्षमा करें, कृपया। रहे थे। एक रात वे एक आश्रम पहुंचे। वहां एक वृद्ध साध्वी ध्यान में लीन थी। साध्वी ने वसुदेव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लक्ष्मी माता के 5 रहस्य जानने हैं ना? ध्यान से सुनो। ये पहली वस्तु है चूल्हे की राख, इसे किसी को मत दो, ये घर की लक्ष्मी को बाहर कर देती है। वसुदेव ने प्रणाम किया और रहस्य को याद कर लिया। दूसरे दिन वे आगे बढ़े। एक गांव में देखा कि लोग अपने घर से झाड़ू निकालकर दूसरों को दे रहे। वसुदेव ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? एक युवक बोला, हम मानते हैं कि पुराना झाड़ू देने से दरिद्रता चली जाती है। लेकिन तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई, जैसे स्वयं माता लक्ष्मी बोल रही हो, मूर्खों, झाड़ू लक्ष्मी का निवास है। ये घर की स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। इसे बाहर देने से लक्ष्मी घर से चली जाती है। वसुदेव को दूसरी वस्तु का भी रहस्य मिल गया, झाड़ू। तीसरा रहस्य उन्हें एक कुटिया में मिला। वहां एक वृद्ध साधक बैठे थे, उनके सामने दीपक जल रहा था। साधक ने कहा, बेटा, घर का जलता हुआ दीपक या उससे जली हुई लौ कभी किसी को मत दो। ये घर की ज्योति और आयु का प्रतीक है, इसे दे। वहां एक परिवार ने अपने घर का नमक पड़ोसियों को उधार दिया। उसी रात उस परिवार के यहां कलह मच गई। साध्वी ने समझाया, नमक रिश्तों की मिठास और स्थिरता का प्रतीक है। घर का नमक देना लक्ष्मी को अपमानित करना है। अब वसुदेव को चौथी वस्तु भी मिल गई, नमक। अंततः देव के चरणों में प्रणाम किया और पूरी यात्रा का वर्णन किया। आचार्य देव ने मुस्कुराकर कहा, वसुदेव, तुम्हें अब सच्चा ज्ञान मिल गया है। इन रहस्यों को केवल अपने तक सीमित मत रखना, बल्कि नगरवासियों को भी बताओ, ताकि वे भी लक्ष्मी के अपमान से बच सके। आचार्य देव की आज्ञा पाकर वसुदेव ने नगर के बीचों बीच सभा बुलाई। सभा में नगर की गलतियों के कारण निर्धनता और कष्ट का भागी बना। माता लक्ष्मी ने मुझे स्वप्न में दर्शन गए। माता बोली, वसुदेव ने जो कहा वह सत्य है। तुम सब जान लो कि ये 5 वस्तुएं की 5 वस्तुएं बाहर न दे। लोग अपने घरों में सावधान